क्या हाल है मटर से ठीक हो? खाना खाना क्या हाल है? चलो महाराज मुबारक बड़े बड़े बस मैं इस होटल और इस रेस्टोरेंट के मालिक रोमी खजूरिया जी और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि जम्मू सूबा में इतना अच्छा होटल और इतना अच्छा रेस्टोरेंट किसी भी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ इन्होंने तैयार की है और माँ सुकराला के दरबार में आने वाले जितने भी यात्री और श्रद्धालु होंगे उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ मिली है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और माँ सुकराला माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कामयाबी की शिखर तक पहुँचे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मेरा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में एंटर हो गई है और पीजीडीए वाले आज उनका स्वागत कर रहे हैं, इसे आप इसे किस तरीके से देखते हैं? माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझें। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है और आपने कहा कि वो कश्मीर में यात्रा पहुंच रही है, सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमज़ोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीज़मेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमज़ोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूख रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के इस सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जब ये यात्रा ख़त्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमज़ोर भारत था, ये एक मजबूत भारत है जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच चुका है। और जिस तरह से भारत आज अग्रसर है, इस अमृतकाल की वेला में भारत दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बन के उभरने के लिए तैयार है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं लेकिन राहुल गांधी उसके ऊपर जाकर किनारा कर लेते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय दिग्विजय सिंह जी 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे और राहुल गांधी जी के संग पूरी यात्रा में उनके साथ शाना बशाना चले। पहले दिन से कल तक वो उनके साथ हैं और उनका भारतीय फौज के बारे में ऐसी टिप्पणी करना मैं कहता हूँ निंदनीय है और देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कह देना कि मैं इस बयान के हक में नहीं हूँ। आप भारतीय फौज का मनोबल गिरा रहे हैं, वो फौज जो भारत की प्रहरी है और जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, जिस पे सारी दुनिया में लोग गर्व करते हैं और हमें गर्व है कि भारत की फ़ौज जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौजों में से एक है।
उसकी निंदा करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और ये एंटी नेशनल एक स्टेटमेंट है डिमोरलाइज करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को बजाय किनारा कशी करने की। सर, महबूबा मुफ्ती जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आउटरीच है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आउटरीच प्रोग्राम। हाँ, कांग्रेस ने PAGD का पल्ला थाम कर वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 137 साल पुरानी कांग्रेस, 3 साल पुरानी देशद्रोही PAGD, एक ऐसी PAGD जो केवल और केवल पाकिस्तान के इशारों पे चलती है, उसका समर्थन कर रही है। एक ऐसी PAGD जो कहती है कि जहाँ पे रजौरी में कत्लेआम हुआ वो कहते हैं कि बातचीत करिए। PAGD एक कम्युनल, सेक्टेरियन, डिविसिव, सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान आउटफिट है, और उसकी सेकंड फिडल ये बनकर, उसकी B टीम बनकर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है, मुझे कांग्रेस के अपने साथियों पे जम्मू कश्मीर के अफसोस होता है कि वो एक ऐसे नेता के पीछे चल रहे हैं जो नेता देश की उस PAGD के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है जो इस भारत को तोड़ने के लिए बात कर रही है। वो तो भारत तोड़ो PAGD है, वो कौन सा जोड़ रही है। कहीं ना कहीं भाजपा में इसको लेकर हलचल है, क्योंकि यहाँ पर उनके आने के बाद बयानबाजी जो है भाजपा की बढ़ गई है। इसके लिए माननीय LG साहब ने भी इस यात्रा को लेकर कटाक्ष किया था पिछले दिनों। देखिए, यात्रा आई है, ये तो कहते थे कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं। आज तक तो यात्रा जब भी हुई तो यात्रा आपने करने नहीं दी। जिस वक्त यहाँ माननीय अनुराग ठाकुर जी आए, माननीय अनुराग ठाकुर जी आए, माननीय अरुण जेटली जी आए, माननीय सुषमा स्वराज साहिबा आई, माननीय अनंत कुमार जी आए, उनको यहाँ गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। उससे पहले जब माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए तो आपने उनको अंदर नहीं आने दिया और गिरफ्तार किया। और जब मुरली मनोहर जोशी जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब यहाँ आए तब भी आपने यात्रा होने नहीं दी, और हवाई जहाज़ के ज़रिए झंडा चढ़ा के सिक्योरिटी फोर्सेस के मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस LG सरकार को और केंद्रीय सरकार को कि अभी तक बिल्कुल एक सिक्योर, सुरक्षित माहौल में ये यात्रा हुई है। और ये बताता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदल रहा है। ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है जहां लोगों को ताले लगा के बंद किया जाता है। ये वो जम्मू कश्मीर है जहां आप यात्रा निकालें, सड़क के माध्यम से निकालें, हज़ारों लोग आपको सुरक्षित करने के लिए आपके साथ चल रहे हैं। कहीं तो ऐसा हुआ कि 98% फौज और 2% लोग, ऐसा भी हुआ। सांबा में जब वो निकले तो 98% फौज थी उनको सुरक्षा का कवच देने के लिए, और 2% केवल लोग थे उनके संग। तो ऐसा होता है। एक वरिष्ठ नेता है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना है वो शंकराचार्य जी से की है, इसे आप कैसे देखते हैं? माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा, राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से करना मैं समझता हूँ नासमझी है और गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो हमारे माननीय हैं, और मैं नहीं समझता कि ऐसा ही बयान किसी और ने किसी और मज़हब के बारे में किया होता तो बवाल हो जाता। मैं समझता हूँ फारूक साहब एक बुज़ुर्ग हैं, उनको ऐसी बातें करने से परहेज़ करना चाहिए। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। साहब, राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मैं इस नफरत की राजनीति को मिटाने के लिए मोहब्बत की राजनीति शुरू करने आया हूँ, इस पर क्या कहना आपका? माननीय राहुल गांधी जी को इतिहास को देखना चाहिए, भारत के इतिहास को देखना चाहिए। भारत का इतिहास 1947 से नहीं शुरू होता और फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं शुरू होता। ये 3000 साल पुराना
इतिहास है जिसमें प्रेम भाव के साथ लोग आपस में मिलकर यहाँ हमेशा रहे हैं। और अगर जमहूरियत सही माने में यहाँ पनपी तो वो केवल इसलिए पनपी कि लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये कांग्रेस ही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब इंदिरा जी ने बागडोर संभाली तो जमहूरियत का कत्ल हुआ। हर इंस्टीट्यूशन, खा वो आर्मी थी, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, खा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थी, उसका कत्ल हुआ। इमरजेंसी के ज़माने में जो इमरजेंसी लगाई गई और जिस तरह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल हुआ। जिन लोगों ने यहाँ आया राम गया राम की सियासत शुरू की, जिन्होंने हर सतह पे जमहूरियत का कत्ल किया, वो आज बात करते हैं। पिछले 9 साल में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार रही, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है। लोग भूले नहीं हैं कानपुर में क्या हुआ, लोग भूले नहीं हैं किस किस्म के कम्युनल राइट्स यहाँ हुए। कम्युनलिज्म की जड़ और बुनियाद जो है इस देश में डालने वाले इंदिरा गांधी हैं, और इंदिरा गांधी ने बीज बोया यहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स का। खाब पंजाब देख लीजिए, खाब कश्मीर देख लीजिए, अपने मफाद के लिए उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को यहाँ जन्म दिया, और सेक्टेरियन पॉलिटिक्स और कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को में जो सोसाइटी को धर्म भरम किया, उसकी जिम्मेवारी अगर किसी पे है तो इंदिरा जी पे है, और इंदिरा जी खुद इसकी जिम्मेवार है। राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में आए थे तो उन्होंने वहां से एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर मेरा घर है, यहाँ से मैं लोगों से कुछ सीखने आया हूँ। तो आपको क्या लगता है वो क्या सीख रहे हैं? वो तो सीख ही रहे हैं, वो तो मैंने आपको कहा कि सीख रहे हैं। माता वैष्णो देवी करे कि वो कुछ सीख जाएं, 50 साल से वो सीख नहीं पाए, हो सकता है इसके बाद कुछ सीख लें, लेकिन अभी तक की बयानबाजी से लगता है कि अभी उन्होंने फिर दोबारा कायदा पढ़ना पड़ेगा। idea of capturing Gilgit, which so basically idea in Kashmir. टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।